सुमित्रा अपनी बकरी के लिए जंगल से घास लेकर आ रही थी। तभी पास वाले पेड़ पर एक जादुई पक्षी बैठा हुआ था। फिर उसने सुमित्रा को देखकर बोला, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह आती है और अपनी बकरी के लिए ताजी घास काट कर ले जाती है। लेकिन एक बकरी भला कितना ही दूध देती होगी? इतने दूध से तो बस इनके घर की चाय ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई पक्षी हूँ, क्यों न मैं गाय बनकर इनके घर चली जाऊँ? फिर मेरी दूध को बेचकर ये आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी ये औरत बहुत ही दयालु और अच्छी लग रही है। इतना कहकर पक्षी पेड़ से नीचे उतरा और एक सुनहरी रोशनी के साथ एक सुंदर सी गाय में बदल गया और सुमित्रा के पास आकर बोला, हे दयालु औरत, मेरे इस जंगल में कोई नहीं है और मैं अकेले ही रहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गाय की बात सुनकर सुमित्रा हैरान हो गई। फिर बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये गाय तो बोल रही है। वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम बोल कैसे रही हो? मैं तो पहली बार किसी गाय को इंसान की आवाज में बोलता हुआ देख रही हूँ। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, उनकी बातें समझ सकती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे अपने घर ले चलो और फिर शाम सुबह हरी भरी घास खिला देना। मैं उसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। तुम उस दूध को बेचकर अपने जीवन का गुजारा आराम से कर पाओगे। वैसे भी एक बकरी से तुम्हारा क्या ही हो जाएगा। गाय की बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। क्या जादुई गाय? तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। सुमित्रा उस गाय को लेकर घर आने लगी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा गाय को लेकर घर पहुंच गई। सुमित्रा, तुम तो बकरी के लिए जंगल में घास काटने गई थी ना? फिर तुमने ये किसकी गाय पकड़ लाई? अजी, मैं इस गाय को कहीं से पकड़ कर नहीं लाई हूँ। दरअसल ये तो मुझे जंगल में मिली है। हमें इसे बस थोड़ा बहुत चारा देना है और बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी। एक बकरी से हमारा गुजारा तो नहीं हो पा रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हमारी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। सुमित्रा, तुम सच कह रही हो? तब तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। फिर हम आज से इस गाय को अच्छे से पालेंगे। उस दिन के बाद वो दोनों रोज रोज गाय के खाने के लिए जंगल से हरी भरी घास काट कर लाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिनों बाद रवि जमींदार के घर रोज दूध देने जाया करता था। फिर एक दिन उसका पड़ोसी जगराज ये सब देखकर सोचने लगा,